We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक झटका आसमान से जमीन पर और पूरी दुनिया की निगाहें ठहर गई। ईरान ने दावा किया कि उसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। इजराइल के 2 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराया और वो भी हवा में। जी हाँ, वही F-35 जिसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक कहा गया, जिसे पकड़ना दुश्मनों के लिए सपने जैसा होता है। लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसने न सिर्फ इन्हें गिराया बल्कि उनके साथ कई इजरायली ड्रोन भी तबाह कर दिए। लेकिन आखिर शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया बदल गई? शुक्रवार को ईरान और इजराइल के बीच जंग एक नए पड़ाव पर पहुंच गई। ईरान ने बताया कि इजराइल ने एक बेहद घातक हमला किया जिसमें ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक मारे गए। इनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। इसी के जवाब में ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और दावा किया कि उसने 2 इजरायली F-35 फाइटर जेट्स को कई ड्रोन के साथ मार गिराया। ईरान की आर्मी की पब्लिक रिलेशन यूनिट के अधिकारी ने बताया कि एयर डिफेंस यूनिट ने इन जेट्स को सीधे निशाने पर लिया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। वर्तमान में जांच की जा रही है कि दोनों जेट्स के पायलटों का क्या हुआ। ईरानी मीडिया के कुछ चैनलों का यहां तक दावा है कि इनमें से एक पायलट को जिंदा पकड़ा गया है और वो एक महिला है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी बात कि अगर ये सच है कि F-35 गिराया गया तो ये दुनिया के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट को अमेरिका ने विकसित किया और ये दुनिया के सबसे हाई टेक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसमें स्टेल्थ यानी कि अदृश्यता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज सटीक हमले की क्षमता होती है। अगर ईरान का दावा सच साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब कोई देश युद्ध के मैदान में F-35 को गिराने में सफल रहा है। ये न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी बड़ा झटका होगा। लेकिन इजराइल ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अबिचाई अद्राई ने कहा कि ईरानी मीडिया झूठ बोल रही है और ये खबर पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। इजराइल की ओर से किसी भी F-35 के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि उल्टा यहाँ से जवाब आया कि एक प्रोपेगेंडा है जिसकी मदद से ईरान की घरेलू जनता को गुमराह किया जा रहा है। बता दें कि ईरानी दावे की गूंज भारत में भी सुनाई दी, क्योंकि भारत में ईरानी दूतावास ने इस दावे को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दोहराया। उन्होंने लिखा कि ईरान के एयर डिफेंस ने 2 इजरायली F-35 फाइटर जेट्स और कई दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। हालांकि दुनिया अभी भी सच्चाई की पुष्टि का इंतजार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि इस युद्ध से अब क्या बदल गया है। ईरान और इजराइल की इस भिड़ंत का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है। लेबनान में हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है, यमन के हूती विद्रोही मिसाइलें दाग रहे हैं, सीरिया और इराक में भी इजरायली ठिकानों पर हमलों की कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। वह ईरान की परमाणु फैसिलिटीज, रॉकेट लॉन्च साइट और कमांड ट्रेनिंग सेंटर पर हमले कर रहा है। अब इन सब का असर जनजीवन और लोगों पर पड़ रहा है। इस युद्ध ने ईरान और इजराइल दोनों की जनता को हिला कर रख दिया है। ईरान में लोग एयर स्ट्राइक के डर से बंकरों में छिपे हुए हैं, तो तेहरान में कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है। वहीं इजराइल और यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में सायरन और मिसाइल इंटरसेप्शन की आवाजें दिन रात गूंज रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि ईरान का दावा सच है या इजराइल की सफाई, इसका फैसला तो सैटेलाइट इमेज या फिर इंटरनेशनल एजेंसियां करेंगी। लेकिन एक बात साफ है, ये संघर्ष अब सिर्फ शब्दों और सीमाओं का नहीं रहा, ये एक लड़ाई बन चुका है जिसमें टेक्नोलॉजी, मनोवैज्ञानिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय रणनीति तीनों दांव पर है। आसमान में अब सिर्फ जेट नहीं उड़ रहे, जंग का धुआं है और शायद भविष्य की बड़ी लड़ाई की आहट। जंग की जमीन पर क्या झूठ, क्या सच, अगले अपडेट तक नजर बनाए रहिए, देखते रहिए न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।